उसका दिल धक से रह गया था। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था उसकी उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी। अंधेरा होने को था और वो समय से पहुंच जाए ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा था। घनघोर घटा छाई थी और बादल बरसे जा रहे थे। उसे मोच का रुआसा चेहरा साफ नजर आ रहा था। डे केयर का टाइम ख़त्म हो गया था और मोक्ष वहाँ अकेला होगा। उसे अपनी मम्मा के बिना रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्या करें, ज़िंदगी सबके लिए आसान तो नहीं होती ना। उसने भगवान को फिर से कोसा, क्यों दुनिया भर की मुसीबतें उसकी ज़िंदगी में दे दी। वो सिंगल मदर है और मोक्ष के बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है कि वो ये जॉब करे। उसने समय देखा, 7 बज गए थे और ऐसे मौसम में किसी भी कैब का मिलना नामुमकिन था। इस नए शहर में उसका कोई अपना भी तो नहीं था। माँ बाप रहे नहीं और भैया भाभी ने अपना नाता तोड़ लिया। जब उसने तलाक का निर्णय लिया उसकी आँखों से बस आंसू निकलते रह गए। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसने पलट कर देखा तो एक फूड डिलीवरी बॉय था। आप बार बार फ़ोन देख रही हैं, अगर बैटरी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन पर बात कर लीजिए। उसने अपना फ़ोन आगे देते हुए कहा, नहीं, बस घर जाना था और कैब नहीं मिल रही है। मेरा बच्चा अकेला है। उसने मायूसी से कहा। ओह, उसने कहा, फिर कुछ सोच कर कहा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको घर। ये कहकर उसने अपना फूड बॉक्स निकाल कर आगे रख दिया। मगर आपको तो ये डिलीवर करने जाना होगा ना? उसने कहा। हाँ, पर अभी आपका घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला, उसमें से एक फ़ोटो निकाली। एक प्यारा सा बच्चा उसकी गोद में मुस्कुराते हुए बैठा था। मेरा बेटा है मैम, गांव में रहता है। आखिरी बार 2 साल पहले उसे मिला था मैं। ज़िंदगी की उद्दोजेह आसान नहीं है। सबको यही लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है। बड़ा परिवार है मेरा, कमाने वाला मैं अकेला। उन सब के लिए बस इस शहर की आपाधापी में लगा हूँ। दिवाली पर भी घर नहीं आ पाया क्योंकि इसी समय पर कमाई अच्छी होती है। आज भी उसे झूठ बोलकर दिलासा दिलाकर आया हूँ कि घर पहुँच रहा हूँ। फिर भी उम्मीद है कि भगवान कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए भी खोज देंगे। कहते हुए उसकी आंखें नम थीं। उसे उसकी आंखों में एक सच्चाई नज़र आई। थोड़ी देर बाद वो डे केयर के दरवाजे पर थी। मोच भागता हुआ आया और उससे लिपट गया। उसने अपना पर्स खोला और कुछ रुपए उसकी ओर बढ़ा दिए। नहीं मैम, आप रखिए इन्हें, अक्सर लोगों की पसंद का खाना पहुंचाता हूं तो उनके चेहरे पर खुशी देखी है, पर आज आपको घर सही सलामत पहुंचाकर मुझे ज़्यादा खुशी मिली है। चलता हूँ मैम। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वो उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, वाकई ज़िंदगी जीना आसान नहीं, पर उम्मीद के साथ जीने से ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाती है। और इस बार उसने आसमां की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ दिए।